आरजेडी सांसद मनोज झा द्वारा राज्यसभा में ठाकुरों पर सुनाई गई कविता को लेकर बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है, जहां आरजेडी विधायक चेतन आनंद और उनके पिता आनंद मोहन इस बयान को लेकर मनोज झा पर हमलावर हैं। वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद। जो गालियां पड़ रही थी, तुम्हारे जो इज्जत पर आए थे, तुम्हारे आबरू पर आए थे, स्तन पर ब्लेड चले, थूक से टीका, तुम्हारे थूक से टीका मिटाया गया, खेत खलिहान पर हमले हुए, आनंद मोहन खड़ा हुआ था, दूसरा कोई नहीं, माइका लाल। ये हाफ पैंट पहन के घूमते होंगे सहरसा के गलियों में। जब इनकी इज्जत के सवाल पर मैं खड़ा हुआ, हमारी इज्जत पर, हमारी आन पर आएगी, जान दे देंगे। कि मैं अगर संसद में होता और समुदाय विशेष को गाली दी जाती, हमें गालियां दी जाती, राख से जीभ खींच के और आसन पर उछाल देते। मुझे आश्चर्य होता है उन लोगों पे भी जो वहां पर बैठे हुए थे, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो चाहे पक्ष में बैठे हो या विपक्ष में बैठे हो, जो चाहे कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो या फिर किसी और पार्टी में हो, जो वहां पर बैठ करके ये सब सुन गए। और ये जो दोगलापंथी है समाजवाद के नाम पे, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। हम लोग सीधा सीधा बोलेंगे। कुछ भी चीज अगर है जो हमको पसंद नहीं आएगी, उसके बारे में हम खुल के बोलेंगे। हम उनमें से नहीं है जो चूड़ी पहन करके साइड में बैठ जाएं और चुपचाप तमाशा जो है देखते रहें। तो वहीं लालू यादव और उनका पार्टी खुलकर मनोज झा के समर्थन में उतर आए हैं। लालू यादव ने कहा कि झा ने वाल्मीकि के कविता का उल्लेख किया है, इसमें ठाकुर के प्रति कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण, मनोज झा ने ठाकुर पर कविता कही, जिसको लेकर आपके पार्टी के विधायक मनोज झा जी विद्वान आदमी है, सही बात को बोल रहे। आज पूरा हिंदू समाज लालू जी से पूछता है कि चंद्रशेखर ने फिर रामायण में शूद्र को लेकर लिखे पंक्ति पर प्रश्न खड़ा क्यों किया था, जब वाल्मीकि का कविता सही है। तो रामायण तो हिंदू आस्था का बहुत बड़ा ग्रंथ है। ठाकुर के कुआं पर मनोज झा का समर्थन करते हैं, तो रामायण पर मौन क्यों? रामचरितमानस तो भारत को ताकतवर बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता है। पूजिए विप्रशील गुणहीना, अब पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ज्ञान से परवीन भी बाबा भीमराव अंबेडकर है तो वह पूजने नहीं है। यह शिक्षा हमारा एक शास्त्र देता है जो नफरत बोता है। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ, 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। ये हिंदू समाज को बांटने का इंडिया गठबंधन का कहीं सोची समझी राजनीति तो नहीं है। इसी नीति पर एक कदम आगे बढ़कर अब लालू के बेटे तेज प्रताप ने भी आनंद मोहन और पूरे क्षत्रिय समाज पर निशाना साधा है। तेज प्रताप ने कहा, आजकल के क्षत्रिय बस जाति के नाम पर दिखावा करते हैं। इस बयान के बाद क्षत्रियों को सोचना होगा कि राजद में उनका हैसियत क्या है और स्वर्ण समाज को लेकर राजद का क्या मनसा है। IBN 7 बिहार से धीरेन्द्र सिंह की रिपोर्ट।